बच्चों फिर क्या करते हैं आप, ये तो ए का जवाब आया। बच्चों इस क्वेश्चन में डिस्काउंट फैक्टर गिवन नहीं है बच्चों, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपके समझने के लिए ताकि फॉर्मेट आपका पक्का रहे। ये बच्चों ये डन है प्यारे भाई। अच्छा अब इधर आए बच्चों, यही आपकी क्या है, बोलो शाबाश। बच्चों आप क्या करें, बच्चों आप क्या करें बच्चों, अब यही आपकी मजबूरन क्या है, बोलो शाबाश। जी बच्चों डन बच्चों, तो टोटल करके बता दें जरा कितना आ रहा है भाई। अगर नहीं उन्होंने नहीं डिस्काउंट फैक्टर बताया तो मैं क्या करूं, नहीं बताया तो नहीं करना ना बच्चों, छोड़ो बस ठीक है। आगे बच्चों, बच्चों ये आ गया जी 1020, हम रुपीज इन थाउजेंड में कर रहे हैं। डन मेरे प्यारे भाई, ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई जो कि क्या है, बोलो शाबाश, वैल्यू इन यूज। डन है बच्चों डन। ये हम काम वर्किंग में करते थे लेकिन आज उसने मांगा ही हमसे क्या, वैल्यू इन यूज। डन है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत कंप्रीहेंसिव है, किसके लिए, बोलो शाबाश, वैल्यू इन यूज के लिए। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है चांद जी। इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या, इस क्वेश्चन में एक तो वैल्यू इन यूज में क्या चीजें लेनी है और जो चीजें नहीं लेनी उनकी रीजन क्या है, और दूसरा अगर डेटा बच्चों 3 साल का है तो फिर आपको ना हिंट देगा कि यदि आउटफ्लोज इनफ्लोज इतने से बढ़ रहे हैं। इधर जैसे उसने ग्रोथ के बारे में बताया तो ग्रोथ के अंदर बच्चों दोनों चीजें शामिल है, और डन है ना बच्चों। जब कंपनी एक्सपैंड, जब बच्चों आपकी ना क्या उसका नाम है बच्चों, जब बच्चों फैसिलिटीज बढ़ती हैं, आसाइशें बढ़ती हैं तो खर्चे भी बढ़ते हैं, याद रखना। और डन है, तो नहीं बताया तो ग्रोथ अगर कहता ना इनफ्लो तो मैं सिर्फ इनफ्लो बढ़ाता, अगर आउटफ्लो कहता तो आउटफ्लो बढ़ाता। और डन है, इधर ग्रोथ का लफ्ज है, इनफ्लो भी बढ़ेंगे और डन है बच्चों। लो सर बच्चों ठीक है बच्चों। दीदी कब कम है, मरे ज्यादा है, ज्यादा नहीं जी। 6-7 साल का और होता तो अगले सालों को भी यही करते हैं ना, फिर ये 1.08 1.08 ठीक है, फिर वो बताता। अच्छा बच्चों इधर चेक करें जरा, ऑटम 2025 क्या प्यारे दोस्तों जी, क्वेश्चन पढ़ें बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ें पास पेपर का जरा। ब्रीफली डिस्कस द एक्सटर्नल एंड, चलो बच्चों जल्दी से बताओ मुझे, इंडिकेटर्स बताने हैं, कहता of information that an entity should at a minimum consider when assessing whether an asset may be impaired in accordance with IAS 16 जी बच्चे। जी बच्चों चलो भाई, चलो जल्दी बताओ, जल्दी इंटरनल बताओ, जल्दी बताओ शाबाश। फिजिकल ऑब्सिलेंस और बच्चों डैमेज। अच्छा अब आपने ना मुख्तसर सा करके लिखते जाना है बच्चों, अब आपने कहानियां नहीं सुनानी, आपने सिंपल कहना जी एसिड में बी ऑब्सोलीट, ठीक है बच्चों, एसिड में बी फिजिकली ऑब्सोलीट, एसिड में बी फिजिकली डैमेज्ड, क्या प्यारे दोस्तों, एसिड परफॉर्मेंस इज वर्स देन एक्सपेक्टेड, एक एक नंबर मिलेगा इंशाल्लाह। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, आगे 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 बोलो बच्चों। जी बच्चों एसिड बिकम आइडल, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों और बच्चों एक्सटर्नल बताओ, टेक्नोलॉजिकल चेंज बच्चों, सही है बच्चों जी। अब टेक्नोलॉजिकल चेंज सिर्फ 2 लफ्ज नहीं लिखने ना, थोड़ा कि 4-5 लफ्ज लिखोगे ना, क्या लिखोगे बच्चों जी, क्या लिखोगे बच्चों, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, जी बोले शाबाश जी, हाँ जी, नहीं रेलिवेंट मार्केट नहीं, आपने सिंपल लिखना है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्या प्यारे दोस्तों, इकोनॉमिक कंडीशंस आर चेंज, क्या प्यारे दोस्तों, so there is an indication that asset may be impaired, सही है बच्चों। और बच्चों और बच्चों और बताओ, इधर 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 लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। नेट एसेट्स जो हैं क्या है प्यारे दोस्तों जी, नेट एसेट्स से ज्यादा है, आपके मुताबिक किताबों में वैल्यू ज्यादा है मार्केट से, तो नेट एसेट्स, द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आर हायर या ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो असल लफ्ज है। डन है बच्चों। और बच्चों रेट के बारे में जी,
रेट आपने कहना जी, आपने कहना डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का मतलब है रिस्क राइजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में भी हायर। क्या प्यारे दोस्तों लेकिन असल में ना ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं होता, ये असल में इंटरेस्ट रेट नहीं होता प्यारे दोस्तों, इसमें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। क्या है प्यारे दोस्तों जी, और उसके अलावा प्यारे दोस्तों क्या है, रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट। सही है बच्चों जी, वो हायर है। क्या है बच्चों, और बच्चों कहता जी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन। क्या प्यारे दोस्तों, और ठीक है, जो कंपेटिटर आ गया, क्या आ गया प्यारे दोस्तों, ये भी एक इंडिकेशन है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो प्यारे दोस्तों, लिख लोगे घर जाके, इस क्वेश्चन को लिख लोगे बच्चों, लिख लोगे। अब उन्होंने तो जारी सी बात है बड़ा कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन किया होगा, आपने बस काम की बातें उठा के बच्चों कॉपी पेस्ट कर देनी है। डन है बच्चों। 8 नंबर का, जिस बच्चे ने ईमानदारी से पढ़ा था मुझे बताएं, इस 8 में से 6-7 नंबर उसके आने चाहिए थे ना, ये तो मुफ्त के नंबर थे। क्या थे बच्चों, लेकिन साथ साथ थ्योरी पढ़ी भी तो होना प्यारे भाई जी। लो बच्चों, अच्छा पास्ट जर्मनी वाले पास्ट पेपर पे आना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं बल्कि इससे पहले, हाँ बच्चों ये आपको होमवर्क में आपने क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन बैंक में होगा बच्चों। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 4 होगा मेरा ख्याल है। ये है ना एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड, ये आपने होमवर्क में करके आना, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है जो भी मैंने करवाया, बल्कि वो थोड़ा मुश्किल था। ये पेज नंबर बताना जरा। ये आपने खुद करना है बच्चों क्वेश्चन। जी इधर देखना यार, इधर देखना भाई, इधर देखना। इधर क्या था, कैलकुलेट द इंपेयरमेंट लॉस। क्या प्यारे दोस्तों, इधर देखें 30 जून 2018। क्या प्यारे दोस्तों, फॉर्मेट बना लेंगे बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। सबसे पहले बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट आएगी। कैरिंग अमाउंट 30 जून 18 पे उसने आपको दी है, ये लें 610। क्या है प्यारे दोस्तों, अच्छा जी, कहता जी पिछले कुछ सालों से परफॉर्मेंस जो है ना एसेट की वो सही नहीं है बच्चों। तो प्यारे दोस्तों इंडिकेशन ऑफ क्या है, इंपेयरमेंट। अब बच्चों फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल होगा और वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज को देखता हूं मैं, इधर आना जरा। ये जो लाइन लिखी है ये वाली ये किसके बारे में है जरा बताओ। कह रहा है एन ऑफर हैज बीन रिसीव, ये पास पेपर में इस तरह का लफ्ज आया था। 570 एक आया था अपग्रेड करना, रिप्लेस करना, उसको हमने इग्नोर किया था ना जी। कहता 570 मिलियन, ये पास पेपर में पॉइंट था। बट एपीएल एप्रिकॉट लिमिटेड, अच्छा कहता हैज टू इंकर द फॉलोइंग कॉस्ट। भाई 570 में माइनस करोगे, लीगल कॉस्ट माइनस करोगे, कहता कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज आफ्टर डिस्पोजल। नोट लिख दोगे, नहीं इग्नोर करके नोट भी तो लिखना ना जी। आफ्टर डिस्पोजल जो है रीस्ट्रक्चरिंग या रीऑर्गेनाइजिंग, बच्चों इसको आपने क्या करना प्यारे दोस्तों, इग्नोर। डन है मेरे प्यारे भाई, तो ठीक है। अच्छा जी, तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आ गई, कितनी है इधर आप बताएं। चलो मैं वैसे कर ही देता हूं क्वेश्चन, तो मैं क्या करूंगा जी, रिकवरेबल अमाउंट जी। मेरा भी दिल करता है ना कि चीजें जरा बेहतर हो मेरी जी। प्यारे भाई इधर 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 इसकी आप वर्किंग करेंगे, क्या करेंगे प्यारे दोस्तों। अच्छा अगर आपको आपकी आदत बन गई है वर्किंग 1 करना वैल्यू इन यूज की, तो इसकी वर्किंग 2 कर लेना बच्चों। वर्किंग 2 से, अब मैं तो उधर ही कर रहा हूं ना, आपने प्रॉपर, अगर आपने वर्किंग 2 नहीं करनी कोई मसला नहीं है, आपने इधर ही क्या करना है फिर एग्जाम। आपने अगर फेस पे काम करना है ना, तो आपने एग्जामिनर को बताना है मैं क्या हरकत कर रहा हूं। 570 में से आपने माइनस किया 45, और बच्चों 5, और जो माइनस नहीं किया उसका क्या लिखना है। ये पूरे पेपर में ना कोई नोट की उसने कोई थोड़ा बहुत मार्क्स होने हैं, यही बच्चों ये भूलना ना। डन है बच्चों। अच्छा अब वैल्यू इन यूज आ गया बच्चों, इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, इसकी ना करें फेस पे कर लें। इधर आए जरा प्यारे भैया मेरी बात सुने, कहता कैश फ्लोज। अब जरा सुनना बच्चों सुनना, अब मेरे प्यारे भाई उसने क्या किया, उसने सिर्फ अगले 1 साल के कैश फ्लोज दिए। मैं आपको बता रहा हूं ये डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है किसका, जिस तरह भी वैल्यू इन यूज का क्वेश्चन करके आए, खुद समझदार है, बताएं जरा क्या करना है। अगले सालों के तो कैश फ्लोज ही नहीं है, हालांकि रिमेनिंग लाइफ एसेट की ये है 3 इयर्स के बाद ये। और डन है बच्चों जी, क्या करें हाँ। कहता कैश फ्लो फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 20 एंड कैश फ्लोज। क्या
अब सवाल मेरा, कैश फ्लोज का मतलब क्या? आउटफ्लो एंड इनफ्लो दोनों याद रखना है बच्चों, बार बार बता रहा हूं, पेपर में बच्चा कंफ्यूज होता है, कोई बात है इधर कंफ्यूजन वाली? को कैश फ्लोज कैसे आते हैं? इधर इनफ्लो का लफ्ज लिखा, इधर इधर बच्चों उन्होंने इनफ्लो का लफ्ज लिखा नहीं बताया, तो दोनों ग्रोथ का लफ्ज है, दोनों कैश फ्लोज। प्यारे दोस्तों देखो, अच्छा मुझे नहीं पता सोल्यूशन का, मुझे नहीं पता प्यारे दोस्तों, ना मैंने सोल्यूशन देखा है ना मुझे पता है। प्यारे दोस्तों दोनों लेने हैं आपने, मुझे नहीं पता ना मैंने सोल्यूशन देखा मेरे प्यारे भाई जी। प्यारे दोस्तों कैश फ्लोज आपने आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों को डिक्रीज करना है, क्या मेरी बात समझे प्यारे भाई? अच्छा लो जी, ग्रोथ का लफ्ज आ गया, कैश फ्लोज उसने स्पेसिफाई नहीं किया, दोनों लेने हैं, डन बच्चों। अच्छा प्यारे दोस्तों इनफ्लो फ्रॉम सेल, अच्छा अब आपने ना क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, अब आपने क्या करना है, वैल्यू इन यूज, कहता इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द, कहता इस प्लांट को एग्जिस्टिंग कंडीशन में अगर चलाते रहे कॉन्टिन्यूइंग यूज, तो कहता ये पैसे आएंगे। इनफ्लो में ले लें बच्चों, इनफ्लो में ले लेना, बोला भी बोला। ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन, मजा आ गया बच्चों, ऐड होगा ऑपरेशनल कॉस्ट ना, पानी बिजली का बिल। डेप्रिसिएशन नोट लिखेंगे बच्चों, नॉन कैश एक्सपेंस है बच्चों, नॉन कैश एक्सपेंस है बच्चों। बच्चों ये मैंने नहीं बताना, इस पे हम बड़ा खपे हैं। एक्सपेंस टू बी पेड इन, ये सेम वही वाला सवाल, ये उधर से क्वेश्चन कहता टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 18 अक्रूवल। भाई अक्रूवल ही था ना उस वक्त, तो जब ये कैलकुलेशन हो रही थी, तो प्यारे दोस्तों अब टू बी पेड, उस वक्त पेड था, उस वक्त क्या था बच्चों, ये आप पे हो गया होगा, इसीलिए इधर लिखा हुआ है भाई, उस वक्त पेड था ना, अब 5, 10, 15 दिन के बाद ये पे हो गया होगा ना बच्चों। अब क्या -8 करूं मैं, इधर इग्नोर करना, क्या करना, डन है। अच्छा मेरी बात सुने, अब वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन आप खुद कर रहे हैं ना, जूनियर अकाउंटेंट ने नहीं की, अब आपने इग्नोर करना है, क्या करना, अगर आपको नेट कैश फ्लोज या जो भी अमाउंट आपको दी होती उसमें आपने अपडेट, तो फिर आप एड लेस करते, डन है जी। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी, तो नोट लिखते जाओगे ना जैसे लिखे मैंने, क्या था, एडिशनल इनफ्लो एक्सपेक्टेड फ्रॉम द, भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे बच्चों, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करेंगे तो बच्चों फ्यूचर में, तो बच्चों इनफ्लो भी तो बढ़ेगा ना, इग्नोर, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट ऑन, भाई फाइनेंसिंग वाली चीजें नहीं आती, नॉट एन ऑपरेशनल एक्सपेंस बच्चों, मेंटेनेंस कॉस्ट यस बच्चों, टैक्स पेमेंट्स ऑन प्रॉफिट नहीं बच्चों, डन है बच्चों, ये फाइनेंसिंग सॉरी ये बच्चों ऑपरेटिंग वाली चीज नहीं है। अब बच्चों इधर देखो कि मैं कर दूं क्वेश्चन, ये हो ही गया एक किस्म का। अच्छा इधर 1 2 3, अच्छा 1 मिनट रुको प्यारे भाई, ये ना अब इधर सुनना, ये 3 पेमेंट्स है, कितनी पेमेंट्स है बच्चों, ये 3 पेमेंट्स है। तरीका सुन लो, तरीका सुनो, थोड़ा स्मार्ट चलते हैं जरा, स्मार्ट, आप वैसे ही माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लोग हैं बच्चों। ये है वर्किंग वन, अब मैं ना जरा आपको सिखा रहा हूं, आप घर में करना बच्चों। ये है 19, मैंने सारा करवा दिया, तो बच्चों कोई बात नहीं ना, सीख रही है ना, कोई नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं प्यारे दोस्तों। 19 20 और 21 बच्चों, इधर देखें इधर प्यारे भाई, अब मेरी बात सुनो, अब ना जो रेलिवेंट, अच्छा मैं सिर्फ रेलिवेंट चीजें लिख रहा हूं, बाकी आपने तो सारा लिखना है ना, आपकी चॉइस है, नोट साथ साथ दें या बच्चों एंड पे दें, डन है जी प्यारे दोस्तों। अच्छा इधर आ गया आपके पास इनफ्लो, क्या आ गया बच्चों, बताना जरा कितना है, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन हो ही जाना पूरा जी। 275 कितों आ गया यार, पहले साल के तो उसने खुद नहीं दिए आपको, 2019 के तो खुद दिए यार उन्होंने यार, वो बेचारा इधर कह भी रहा है कि यार मुझे पता है आपने कोई ना कोई मतलब कि मोंगी मारनी है, वो कहता है ना यार 20 से ऑनवर्ड्स लेना, ये सही, पहले साल के 250 है ना। अब करो 15% डिक्रीज, 12 पॉइंट, अच्छा ये डिक्रीज कैसे करते हैं ये देखो बच्चों, वाह जी वाह, पता है आपको जी, हाँ भाई डन है। अच्छा अब जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वो ये है, 2.5 है ना जी, तो 0.5 है बच्चों। अच्छा जो मसला आ रहा है ना 0.5, ये सेशन एंड पे एक ही दफा जमा कर लेना, 15 10 12 रुपए बनेंगे जी जी। अच्छा बच्चों इधर भाई, इधर देखना, इधर प्यारे भाई, अब जो मैं आपको बात सिखाना चाह रहा हूं वो समझें।
ये ऑपरेशनल एक्सपेंस कितने हैं जरा बताना, ये ऑपरेशनल, ये और मेंटेनेंस कितने हैं बच्चों, ऑपरेशनल एक्सपेंस और दूसरा कितना, और ये 25 और इसको मैंने आपको कहा था ना अलग करो जरा ऐसे, इसको मैंने कहा था ना अलग करो, एक ही दफा माइनस कर दो, क्या करो बच्चों। अच्छा अब जब अगला साल आएगा ना, अगर आपने टाइम सेव करना है, इधर तो 2 हैं, अगर कभी 3 या 4 हो तो अलग अलग 25 मल्टीप्लाई बाय 85, 25 मल्टीप्लाई बाय, ये काम नहीं करना, 15 मल्टी, आपने क्या करना है बच्चों, एक ही दफा आपने कहना है, आपने कहना है 40 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है सही है ना, 30, फिर आप मेरी बात समझे, इधर तक 2 है ना यार, अगर अल्लाह के बंदो ज्यादा हो 3 4 तो हमें ये काम फिर देखो ना 8 9 दफा करना पड़ेगा, तो ये तो 5 3 4 मिनट स्कूल में हमारे लग जाने, टाइम सेव करना है, स्मार्ट अप्रोच जी। प्यारे बच्चों यार खोते कि नहीं जी, 34, फिर डन बच्चों, ओके बच्चों। अब मेरी बात बस इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया आपको ये जी, वो कहते हमने कर रहे ना था बच्चों इस तरह की शुगली बातें ना किया करें जी। ये क्या उसका नाम है, आपके टेस्टों से आपके अब आप यार, वो मैंने कहा था तैमूर भाई वो टेस्ट जरा, अच्छा वो मुझे कर देना जरा, ठीक है, वो 5-7 टेस्ट ना रैंडम बेस पे जरा जी, जिन जिन बच्चों पे गुस्सा हो उनके नहीं करने जो बच्चे तुम्हें तो क्या उसका नाम कहते हैं यार, इसी जी रैंडम बेस पे जी। प्यारे दोस्तों ये क्या है बोलो शाबाश, नेट कैश फ्लोज। लो बच्चों ये मेरा ख्याल 210 आएंगे, ये कितना है 1 और ये 152, और अगले जो 2 साल है उनका ग्रोथ रेट देखो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही 2 साल आगे किए था ना, और इधर अल्लाह दे बंदे हो रिमेनिंग लाइफ ही 3 साल है बच्चों, तो 3 साल पूरे हो गए, 18 के बाद 19 20 और 21, और ठीक है बच्चों इन तीनों को ऐड बाकी आप कर लें फिर, ठीक है। अच्छा इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें मेरे प्यारे भाई, और डिस्काउंट फैक्टर आप लगाएं, ठीक है, ये 9% है बच्चों, कर लेंगे, चलो शाबाश। सेल प्रोसीड भी है, सेल प्रोसीड है मेरे ख्याल 100 मिलियन है शायद, चलें। अच्छा भाई करो जो, हाँ हाँ शायर क्या कह रहे हैं, अच्छा वो हो गया, आप इधर आओ, ये घर से करना, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 3 जी, हाँ नहीं नहीं ये आपने नहीं करना, मैं नहीं करवाना है जी, मेरी इतनी जरूरत मैं आपसे कहूँ जी, भाई मिलके करते हैं, देखो भाई मेरी बात सुनो बच्चे, मेरी बात सुनो, अच्छा अगर फिर हमें ना क्लास थोड़ी लंबी रखने का क्या फायदा है बच्चों, हम ना मिलके प्रैक्टिस करेंगे, बात मान के चलना है बच्चों, हम मिलके इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, आपने वही क्वेश्चन घर जाके करनी है, और वीकली रिवीजन प्लान में फिर एक दफा दोबारा करनी है, बस इस अप्रोच को फॉलो करो इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। चलो शाब अभी इंशाल्लाह रिजल्ट आए कल, हा जी, तो प्यारे भाई उसमें आपके इंशाल्लाह बहुत सारे सीनियर्स होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो पास होंगे इंशाल्लाह। तो आपने ना फिर उनसे आप फिर उनसे पूछिएगा कि यार ये आपने एफएआर में क्या किया था, एफएआर में रिजल्ट इतना है, इतने परसेंट है, वो आपको बताएंगे कि यार हमने रोजाना का काम करते थे और वीकली रिवीजन प्लान में दोबारा क्वेश्चन करते थे, बस ये अप्रोच है बच्चों, ये अप्रोच है बच्चों, फॉलो करो इसको जी। वो कितने परसेंट होंगे आप देखें, लास्ट टाइम 72% रिजल्ट था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जी, कितने परसेंट होंगे इंशाल्लाह जी, उसमें से छुट्टियां करने वाले निकाल लो, लेक्चर पूरे ना करने वाले निकाल लो जी। प्यारे भाई क्वेश्चन पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे भाई, चलो नहीं होमवर्क भी देता हूं तुझे मैं जी, प्यारे दोस्तों होमवर्क भी देते हैं, करो इधर प्यारे दोस्तों, चलो शाबाश भाई, हेडिंग मेरी कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। अब वैसे भाई मैंने ना एक दिन ना लेक्चर में इंडेक्स वो सामने क्या उसका नाम है इस तरह दिखाए थे,
वो ऑनलाइन वालों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था, इंडेक्स नहीं समझ आता, तो ये ग्रुप में मैसेज किए थे इन्होंने जी। वो मैंने किताब पकड़ के ऐसे इंडेक्स मैंने आपको दिखाया था जी कि इस तरह ना आपने क्या उसका नाम है पेज नंबर फाइंड करना है। जाओ जरा पेज के पहले सफे पे, मिल गया? हाँ, कैसा कैसा फिर पेज नंबर जी। बच्चों फॉर्मेट बनाओ जी। बच्चों जर्मनी लिमिटेड, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसमें भी बस वो वैल्यू यूज की कैलकुलेशन ही है, उन्होंने ना एड बैक बिला वजह कर दी, हमने रिवर्स करने हैं। सोल्यूशन किस क्वेश्चन का? जर्मनी लिमिटेड जी बच्चों। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस जी। आगे बच्चों 2000 लो बच्चों जी। बच्चों सबसे पहले क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? बुक वैल्यू या फिर कैरिंग वैल्यू बच्चों। ओ ठीक है भाई, फिर क्या आएगा? एक दो लाइन छोड़ के लिखा करें बच्चों। हायर ऑफ। भाई जितने क्वेश्चन आप करते जाएंगे ना इंशाल्लाह स्पीड भी बढ़ जाएगी, कॉन्सेप्ट भी बेहतर होते जाएंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस करने से पहले कॉन्सेप्ट पक्के करना बड़ा जरूरी है। रूल्स पता चल जाए ना आपको, फिर क्वेश्चन होते जाएंगे इंशाल्लाह जी। हायर ऑफ किसका भाई? लेस कॉस्ट ऑफ बच्चों, और एक लाइन छोड़ के फिर अच्छा आपको पता है ना वैल्यू इन यूज की नॉर्मली हमने पेट फॉर्मेट है IS 36 में हमने इसकी वर्किंग रखी है वर्किंग नंबर 1। डन है बच्चों जी, शाबाश। लो बच्चों अच्छा क्वेश्चन आराम से सुकून से पढ़ना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? इधर देखेंगे। अच्छा आपको याद है बच्चों एक दफा हमने डिस्कस किया था IS 16 में लाइफ के बारे में बच्चों, जिंदगी के बारे में, कि मुश्किल नहीं ये नहीं बातें की थी डिस्कस भाई हमने किया था। एक होती है फिजिकल लाइफ, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूजफुल। हमने सारों को इग्नोर करके यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ का मतलब जितना मैनेजमेंट ने इस एसेट को चलाना है, इस्तेमाल करना। कहता जी ऑन 1 मार्च 2017, हम तो 31 दिसंबर 21 में है। कहता जी ऑन 1 मार्च 2017 जर्मनी लिमिटेड इंपोर्टेड एन ऑटोमेटिक प्लांट फॉर रुपीज कितना बच्चों? द कमीशनिंग ऑफ द प्लांट। अच्छा ये देखो IS 16 के कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं। कहता एट अ कॉस्ट ऑफ, कमीशनिंग कॉस्ट का मतलब कहता कमीशनिंग कॉस्ट इंस्टॉलेशन कॉस्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों 10 मिलियन है। कितनी है मेरे प्यारे भाई? अब मुझे खुद बताएं, IS 16 टेस्ट कर रहे हैं ना इधर, वो कॉस्ट ये ऐड होगी क्या नहीं होगी? 140 मिलियन। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड एंड यूजफुल लाइफ कितनी बच्चों? अच्छा जी हाईलाइट कर रहा हूं यूजफुल लाइफ को बच्चों प्यारे दोस्तों, और इकोनॉमिक लाइफ को ऐसे काट रहा हूं। डन है बच्चों? डन है बच्चों की नजर पड़ी 12 साल पे। चलो जी और मजा चुर रही है। अच्छा 12, अच्छा लो मेरे भाई। द प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 20%। कौन सा मेथड? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे भाई। अच्छा जी और भाई बात सुनो, कैरिंग अमाउंट उसने आपको नहीं दिया आज, तो क्या मसला है बच्चों? अब मुझे बताएं प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब है? 1 मार्च पे या 1 मार्च 17 या 18? भाई इंस्टॉलेशन होगी तो प्यारे दोस्तों फिर ही है ना। अब ये जो ऑटोमेटिक प्लांट है इसको इंस्टॉल करना प्यारे दोस्तों ये भी एक काम है। क्या है मेरे प्यारे भाई?
अच्छा 18, 19, 20 और 21, 4 साल डेप्रिशिएट करना बुक वैल्यू वाला शॉर्टकट आता है ना आपको। चले मैं तो जरा लगाऊंगा बुक। अब मेरी बात सुनना आंखें खोल के जरा। प्यारे दोस्तों इधर ही मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, इधर ही बुक वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, इधर देखो कॉस्ट इनटू, अगर आपने लग से कैलकुलेशन करनी है आपकी मर्जी, मेरे पास चूंकि जगह है। अच्छा जब जगह हो ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार फेस पे करूं कैलकुलेशन जी। कॉस्ट इनटू एन। प्यारे भाई अब मेरी बात सुनो, एग्जामिनर को बताओ कॉस्ट क्या है, कहानियां नहीं लिखनी, एग्जामिनर को बताओ 130 प्लस, एग्जामिनर समझ जाएगा तो यार 140, वेरी गुड शाबाश, डन है। लो बच्चों मल्टीप्लाई बाय बच्चों 1 माइनस डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, कितना बच्चों जी 1 माइनस 20% का मतलब 0.80 ना। और बच्चों आपने किस दिन की बुक वैल्यू निकालनी है सर, वो हम तो ओपनिंग पर निकालते थे, वो खोते हो वो तब निकालते थे जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने लग से बताना हो, और डन है ना जी। इधर इस तरह की बात नहीं है, डायरेक्ट निकालने बच्चों 18 पूरा 19, 20 और 21। किसी का क्वेश्चन के सर 1 मार्च 17 से क्यों नहीं ले रहे भाई, देखो बड़ी सिंपल बात है, आपने एसेट को डेप्रिशिएट करना तब से स्टार्ट करना जब वो अवेलेबल फॉर यूज है। बच्चों ये एसी आया, ये एसी आ गया बच्चों, एसी को इंस्टॉल करना है या इंस्टॉलेशन के बगैर ही प्यारे दोस्तों, आप इंस्टॉलेशन में बच्चों इंस्टॉल करने के बगैर आपके उसका नाम है कस्टमर आए, उन्होंने कहा सर जी गर्मी बड़ी है, आपने कहा यार ये एसी नीचे पड़ा है या आपकी तरफ मुंह करते हैं लेटे हैं जरा हवा आएगी, बड़ी गैर मुनासिब सी बात है ये प्यारे भाई, इसलिए ना इंस्टॉल करेंगे, क्या करेंगे हाँ। अब वो कितना बुरा लगेगा प्यारे दोस्तों के, अब लेबर जो काम उस मशीन प्लांट पे कर रही है बगैर इंस्टॉल किए हुए, कभी इधर हो रहे हैं कभी इधर हो रहे हैं, तो इंस्टॉल करेंगे पहले, क्या करेंगे जी, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं, इंस्टॉल करेंगे प्यारे दोस्तों तब जाके प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, डन है ना। लो बच्चों बताओ भाई, अब 1 मार्च वाला सवाल तो नहीं ना किसी का, चलो बच्चों बताएं जी, इधर क्या आएगा 4, डन है बच्चों, बुक वैल्यू बता दें कितनी बच्चों, राउंड ऑफ किया ना आपने, बस मैंने फॉर्मूला भी लिखा ये भी किया, थोड़ी ना कैलकुलेशन करते जगह छोड़ा करें, थोड़ा खुला खुला काम करें ताकि फेस पे कोई अमाउंट दिखानी पड़ी तो एग्जामिनर को साथ ही बता दें, डन है ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा यार इसने साथ ही, उसको समझ आ जाएगी, अगले सफे पे ज्यादा नहीं पड़ेगा जी। रुपीज इन मिलियन में है ना क्वेश्चन जी बच्चों, बताओ जी दो बच्चों 57, डन है बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। ठीक है चांद, अच्छा ये जो बात अभी बताने लगा ना ये इंपेयरमेंट के लिए, ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दिस, अब बच्चों इंपेयरमेंट टेस्ट, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आइए 36 का क्वेश्चन आएगा ना 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, कैरिंग वैल्यू या बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, और सबसे ज्यादा डेटा होगा किसका, वैल्यू इन यूज का। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल तो फौरन ऐसे आ जानी है बच्चों, वो तो उसने फौरन ही डेटा बताया होता है। अच्छा और बच्चों नेट सेल प्रोसीड के बारे में भी डेटा होगा, सही है ना, कहता एन इंपेयरमेंट टेस्ट वाज कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 21, बिल्कुल ठीक है, साल के एंड पे इंपेयरमेंट टेस्ट अगर इंडिकेशन है तो परफॉर्म करना है ना। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन इकट्ठी की फॉर इंपेयरमेंट टेस्टिंग ऑफ द प्लांट। अब आंखें खोल के सुकून से जरा मुझे बताओ ये पॉइंट क्या है, आपने बताना है, द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ अ एग्जिस्टिंग या सिमिलर, मतलब इसी तरह का ना भाई, मार्केट में आपका प्लांट इधर पड़ा, आपने इसी तरह के प्लांट की वैल्यू लगवा ली जाके, बता कहता है ना यार मेरे पास, मिसाल दे रहा हूं भाई, कल्टस गाड़ी है जी 2018 मॉडल, सही है बच्चों, आप प्यारे दोस्तों आप कहते हैं जी भाई ये भी 18 मॉडल है, मेरी गाड़ी की हालत भी यही सेम है, यार क्या वैल्यू है इसकी, मेरी बात समझ गए हैं, सिमिलर का लफ्ज समझ आया बच्चों, बच्चों हम कोशिश करते हैं कि जो जो आपके दिमाग में सवाल आते हैं ना साथ साथ बताते जाएं, सिमिलर का लफ्ज समझ आया बच्चों, कहता कितनी है बच्चों 50 मिलियन, द प्रेजेंट डी कमीशनिंग कॉस्ट, कहता हाँ डी कमीशनिंग का मतलब है हाँ जी डिसमेंटलिंग, ये क्या होती है इसकी ना कैलकुलेशन का एक तरीका है बच्चों, आप पढ़ेंगे कहेंगे इफ्रिक 1 में जाके, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में इफ्रिक 1 है, इफ्रिक 1 वहां ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है फलां क्या, बस सिंपल हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं ना,
हमें तो बस माइनस करना है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। डन है बच्चों। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कैसे निकलनी है, तरीका क्या है बच्चों, ये इफ्रिक 1 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में बच्चों। जी प्यारे मुझे बताएं, जरा बताएं जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है फेस पे? माइनस रुपीज। सर बताना नहीं है, हेडिंग देख नहीं बताना भाई, नहीं बताना बच्चों। पेपर 100 नंबर का है, पूरा करना है पेपर जी, पूरे पूरे मार्क्स देगा जी। बच्चों कितना आया ये? डन है बच्चों। 2 काम कर लिए, 1 रह गया बच्चों, 1 मेरे चांद रह गया काम। ऐसी है ना। वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन का मैं जरा फॉर्मेट बना लूं बच्चों। वर्किंग नंबर 1, कैश बोलो, जगह छोड़े बच्चों फिर, और तीसरा क्या होता है बच्चों? नेट सेल प्रोसीड्स। वो अब मैं लिखूंगा, लेकिन मुझे भी पता नहीं है मैंने जगह कितनी छोड़नी है, पता नहीं है कितने खर्चे हैं बच्चों। वो लिखते हैं नेट सेल प्रोसीड में लिखता हूं अभी जी। प्यारे भाई इधर आ जाए, इधर बच्चों इधर आए, आगे आगे चलें। अच्छा वैसे आपको देख के क्या लग रहा है? 22, 23, 24, 25 4 साल लग रहे हैं ना, लेकिन एक दफा श्योरिटी ले लेंगे लाइफ वगैरह की। कहता था प्लांट्स नेट सेल प्रोसीड एट द एंड ऑफ। वेरी गुड भाई, ये क्या है बच्चों? 1 नंबर इसका इंशाल्लाह आ जाएगा हमारा। अभी 2 मिनट देना जरा, मैं देख लूं जरा इसकी वर्किंग। ठीक है ओके, नीचे करके लिख देते हैं इधर, थोड़ी जगह छोड़ो, क्योंकि हमें तो आज नेट उसकी भी तो वर्किंग करनी पड़ेगी ना। ये नेट कैश फ्लोज ही गलत है बच्चों। हमारा तो क्वेश्चन ही बच्चों आज कहां से स्टार्ट होगा। हमें तो नेट आउटफ्लोज लिखने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तो क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा? कैश नहीं, सॉरी, नेट क्या पॉजिटिव में आ रहे हैं? नेट कैश इनफ्लो का लफ्ज लिखा है भाई उसने कहा बच्चों को समझा दूं कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। ये नेट कैश इनफ्लो उसने आपको खुद दिए, इधर लिखो गिवन। क्या बच्चों? उसने आपको खुद दिए। और ये किसने बनाए हैं बच्चों बोलो? तो बड़ा घर को होगा ना, जूनियर अकाउंटेंट ने बनाए हैं भाई। साल बताओ। 22, 23, 22, 21 तो हमारा साल एंड है ना, आगे फ्यूचर। और इधर 25 बच्चों। डन। अगर कुछ कहेगा कि अगले साल भी हैं तो पढ़ लेंगे क्वेश्चन, नहीं तो बस यही साल है। ठीक है भाई, गिवन कितने अंदर बताना? हाँ डन है बच्चों, और डन है बच्चों, और डन है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। इसमें कितनी बातें थी जो जूनियर अकाउंटेंट ने जिसका बेड़ा गर्क किया बच्चों जी। ये गिवन है, लेकिन है अनएडजस्टेड। क्या है बच्चों? इससे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये गलत है। रॉन्ग नहीं, अकाउंटिंग में ना रॉन्ग का लफ्ज नहीं लिखते, रॉन्ग का लफ्ज नहीं लिखते, अनएडजस्टेड। क्या बच्चों? अच्छा, कहता भाई ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना प्यारे भाई, ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ो और जवाब बताओ। ये रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पास्ट पेपर में पहले पॉइंट आ चुका, इससे तो फेमिलियर है। ये थोड़ा सा समझाओ, ये कहां पढ़ा था यार? ये डिस्काउंट फैक्टर है। डिस्काउंट फैक्टर में कितनी बातें होनी चाहिए? डिस्काउंट फैक्टर अप्रोप्रिएट या सूटेबल होना चाहिए बच्चों। इसके अंदर 2 फैक्टर बच्चों, एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ना वो ये कह देता है जी कि मार्केट रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। हाउएवर इन्वेस्टर वुड आस्क एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 2% फॉर बेयरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन सच आ। इनहेरेंट का मतलब होता है पैदाइशी। क्या प्यारे दोस्तों जी, पैदाइशी। कहता इस प्लांट की नेचर ऐसी है कि इनहेरेंटली पैदाइशी तौर पे बच्चे रिस्की है। क्या है? अब डिस्काउंट फैक्टर कितना लेना है आपने? याद रखना, डिस्काउंट फैक्टर लेना है आपने 8 प्लस, ये जब बारी आएगी तब इंशाल्लाह लिख लेंगे, याद रहेगा ना। अच्छा, ये जूनियर अकाउंटेंट साहब आगे बच्चों आगे। हाउएवर इधर से, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। डेप्रिसिएशन बच्चों, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, करते हैं अभी। आसान वाले काम करने पहले। हर साल जो डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन की वजह से बच्चों आउटफ्लो बड़ा होगा ना, टैक्स पेमेंट की वजह से भी आउटफ्लो बड़ा होगा और नेट इनफ्लो कम। अब उसमें रिवर्स कर दे, ऐड करना है। ये आसान काम है टैक्स पेमेंट वाला। हर साल कितना बच्चों? 2-2। कहता है टैक्स पेमेंट 2 मिलियन हैज बीन इंक्लूडेड इन एज एन आउटफ्लो इन
हर साल दो रुपया इसने क्या किया बच्चों, ऐड किया आउटफ्लो में, तो नेट इनफ्लो कैश इनफ्लो लेस हो गया ना। क्या करें बच्चों, इधर आए, अब आपने करना है जी टैक्स पेमेंट ब्रैकेट में रॉन्गली नहीं, टैक्स बस सिंपल रिवर्स बैक, क्या प्यारे दोस्तों, बस उसने तो ये भी नहीं लिखा होगा, हम तो ज्यादा लिख रहे हैं जी। बच्चों हर साल कितना, जब उसने बिला वजह बच्चों आउटफ्लो बढ़ा दिया तो इनफ्लो क्या हो गया, कम। वो ठीक है, ठीक है। आगे आगे बच्चों, अब डेप्रीसिएशन की तरह जगह छोड़ना। डेप्रीसिएशन क्या प्यारे दोस्तों, नॉट जी बहुत अच्छे, वो ऐड करना है बच्चों, ऐड करना है। आपके पास 10 रुपए थे, कितने थे आपके पास, 10 रुपए थे, खर्चा हुआ बच्चों 3 रुपए का, कितने होने चाहिए थे, हमने 3 की बजाय ना बच्चों ये 5 इधर से माइनस कर दिए, अब कितने हैं 5, तो ये गलत है ना 5। अब मेरा सवाल 5 से शुरू हो रहा है, तो अब मैंने 7 पे जाना, तो 2 को क्या करूंगा, आगे समझ जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी। डेप्रिसिएशन कहता जी नॉट कैश एक्सपेंस, क्या कह रहे दोस्तों, सो रिवर्स बैक या एडेड ही करते मेरे से, तो रिवर्स बैक का पता नहीं मतलब समझ आना भी आपको कि नहीं। टाइम यार बहुत दफा पूरा हो, रॉन्गली आपके पास जगह होना तो आप लिख लीजिएगा रॉन्गली इंक्लूडेड इन आउटफ्लो सो एडिड, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, अब डेप्रीसिएशन, भाई डेप्रीसिएशन पे ना थोड़ा सा जरा हिम्मत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए, मेरा ख्याल है आज होगा नहीं जी। प्यारे दोस्तों इन्वेंट्री जी बच्चों, इन्वेंट्री रिसीट क्या कर दी बच्चों, बिला वजह रॉन्गली एडेड इन सो इसको ऐड करना सो रिवर्स, क्या प्यारे दोस्तों, डन है बच्चों। अच्छा बच्चों आप जरा मुझे बताओ यार, आप जरा बताना बच्चों, आप जरा बताना बच्चों, बताइए इन्वेंट्री कितनी थी बच्चों। अब ये पहले साल का मसला होगा, बस ये किस साल का मसला होगा, ये हाँ जी, अच्छा जी। लो बच्चों कहता है जी, इधर आए, कहता है जी इनफ्लो फ्रॉम प्लांट, कहता है ये इंक्लूड रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एग्जिस्टिंग, ये मैं पहले समझा चुका था आपको ये वाला। ये बिला वजह इनफ्लो लिया, क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं किस साल में, ये सिर्फ 22 में होगा, सही है ना, कितना बच्चों जी 3 मिलियन, रिवर्स कर दें, डन है बच्चों। अब डेप्रीसिएशन क्या मेरे प्यारे भाई, डेप्रीसिएशन क्या बच्चों, अब मेरी बात सुनना, अब बच्चों डेप्रीसिएशन इधर देखना प्यारे भाई, इधर इधर इधर, ये बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2021 के एंड पे। अब मैं इधर ही एक वर्किंग करता हूं बच्चों, वर्किंग नंबर 2, डेट डिस्क्रिप्शन। अच्छा ये ना अब मैं जरा जल्दी में करूंगा ये वाली वर्किंग, डेट डिस्क्रिप्शन, और प्यारे दोस्तों इधर क्या आएगा, प्लांट है ना बच्चों, 31 दिसंबर 21 पे मेरे पास क्या है बोलो, कितनी है बच्चों, 31 दिसंबर 22 की डेप्रीसिएशन। अच्छा ये खुद करना, बस इधर देखो खुद करना, ये 57 मल्टीप्लाई बाय कितना आया भाई, 11, कितना आ गया बच्चों 46। इसका एक शॉर्टकट भी है वैसे आगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अब 11 जो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसने हर साल रिड्यूस होना है, क्या होना, जिस तरह एक्सपेंस रिड्यूस होता है ना, तो आप 11 पे ही हर साल बच्चों 80% लगाते जाओ, और सही है 11 पे 80%, फिर जो जवाब आएगा उस पे 80%, और सही है। जैसे बच्चों वो खर्चे क्या हो रहे हैं बच्चों, रिड्यूस हो रहे हैं, अभी हमने किया ना 85%, तो जो एक्सपेंस था उससे क्या करते थे बोलो शाबाश जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं
भाई अगर डेप्रिसिएशन की जगह कोई और एक्सपेंस होता और वो हर साल रिड्यूस होना है 20%, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 80, फिर जो जवाब आएगा उसको 80 करना है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी यही कहता है ना कि हर साल का जवाब अगले साल से कम होगा कितने परसेंट, जो डेप्रिसिएशन का रेट है 20% कम होगा, वो यही है ना जी। बच्चों अब 46 मल्टीप्लाई बाई कितना आया, तो आप इस तरह करो ना, आप 11 पे लगाओ जरा 80%, कितना आता है जरा, और बात समझ आ गई है। तो हर साल क्या करो, इधर आओ, डेप्रिसिएशन पहले साल 11, अगले साल 9, फिर 9 का बच्चों कितना 80% जी, फिर बच्चों 7 का, अगर ऐसे समय नहीं आती तो लंबे वाला तरीका अडॉप्ट कर लो, जैसे आपकी मर्जी जी। कितना बच्चों 6 जी। जरा हिम्मत करो और मुझे बताओ बच्चों नेट, अच्छा मैं इधर क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आप पूरा करके आना, मैं भी इंशाल्लाह कर रहा पूरा, ऐ जल्दी जल्दी में फायदा नहीं होता, सारी मेहनत की जाया हो जाती है। पूरा करके आना, डिस्काउंट फैक्टर 10% लेना, ठीक है। चलें बच्चों, इजाजत दीजिए बच्चों, बाकी जिस जिसका रिजल्ट है बच्चों बहुत सारी यकीन करें दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह आप सबको पास करें बच्चों, अल्लाह हाफिज जी। अच्छा बच्चों, ये हमारा जो क्वेश्चन था, मैंने सोचा कि आपको घर में कोई मसला ना आए, ये क्वेश्चन आपको मैंने कहा था पूरा करने के लिए। प्यारे भाई ये वाला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, उसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। अच्छा जी बच्चों, ये आएगा नेट, ये प्यारे दोस्तों नेट आपके पास के आगे जी कैश फ्लोस, क्या आगे मेरे प्यारे भाई जी, ये आगे बच्चों आपके पास नेट कैश फ्लोस, कैश इनफ्लोस भी खैर लिख सकते हैं आप। अच्छा जी भाई इधर कैलकुलेशन करवाना आके जरा, कैल मोबाइल निकाल लो ना, कैलकुलेट जल्दी आना जी। हाँ जी, ये बता कितना आ रहा है, मेरा ख्याल है ये आएगा 24-21 आएगा शायद, हैं तरतीब से चलो ना, 21 18 12 9, ठीक है। अच्छा आप प्यारे दोस्तों आपने इसमें ऐड करना है जी नेट सेल प्रोसीड्स, नेट सेल प्रोसीड्स कितनी थी प्यारे भाई इस क्वेश्चन में, ये तो एप्रीकॉट है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला बच्चों इसकी थी नेट सेल प्रोसीड्स मेरे प्यारे दोस्तों 4 मिलियन, ठीक है। और ये वाली, ये पॉइंट नंबर 2 जी 4 मिलियन बच्चों, ये तो आपको पता है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ आएगा जी। जी टोटल नेट कैश फ्लोज लिख दें, वैसे इनफ्लोज लिखना बेहतर होता है प्यारे दोस्तों, क्लास में भी मैंने कहा था, तब एक बच्चे कहता नहीं सर नहीं सर, लो बच्चों कैश इनफ्लोज 18 12 और 13 बच्चों, अब आपने इस पे अप्लाई करना है, ये आ गया बच्चों, अब आपने इस पे अप्लाई करना है प्यारे दोस्तों डिस्काउंट फैक्टर, क्या करना है मेरे प्यारे भाई, डिस्काउंट फैक्टर मैंने आपको बताया था प्यारे दोस्तों, इसमें दो चीजें होनी चाहिए, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्लस एनी स्पेसिफिक रिस्क एसोसिएटेड विद डेट एसेट। बच्चों 8 + 2 कितना हो गया बच्चों 10%, ठीक है। कैसे आया 8% प्लस 2%, ये देखें इधर आए, क्या था जी द करंट मार्केट risk free rate of interest is 8%, however an investor would ask additional return of 2% बच्चों, ठीक है, for bearing the uncertainty inherent in, inherent का मतलब मैंने आपको समझा दिया था कि पैदाइशी तौर पे मतलब ये इस एसेट है ही ऐसा। प्यारे भाई अब आप इधर आ जाएं, और अब हमने प्यारे दोस्तों डिस्काउंट फैक्टर मेरे चांद अप्लाई करना है, क्या करना है प्यारे दोस्तों। अच्छा प्यारे भाई इधर आए, अब डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा जी, -1 -2 -3 और बच्चों -4, ये बी है बच्चों। बच्चों प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, ए मल्टीप्लाई बाय बी बच्चों जी मेरे प्यारे भाई, हाँ चांद 19 राउंड ऑफ करके बता रहे हो ना, आगे हाँ शामा पै गया, हाँ
तुक्के लगा रहा है कि सही बता रहे हैं? अबे जाहिल, ये 13, हाँ अच्छा कंबाइन करो, ₹52 मिलियन मेरे चांद आ गई। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ₹52 मिलियन, जी प्यारे भाई। इन दोनों में से मेरे चांद हायर बताओ क्या है? हायर है बच्चों 52, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हायर है बच्चों। ठीक है जी प्यारे भाई। अब इम्पेयरमेंट लॉस जी, प्यारे भाई देखें, इम्पेयरमेंट लॉस है 5 का, किताबों में ये एसेट आ रहा 57 मिलियन का। बच्चों इसकी औकात है 52। प्यारे दोस्तों ये 5 का क्या आ गया? इम्पेयरमेंट लॉस। डन है मेरे चांद? अच्छा जी प्यारे भाई इधर आए, एंट्री अगर कभी करनी पड़े, खैर इधर जरूरत नहीं है, इधर जरूरत नहीं है बच्चों, अगर कभी करनी पड़े तो इधर देखें बच्चों, अपनी तरफ से कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट लॉस यानी इम्पेयरमेंट लॉस ड्यू टू द रोल ऑफ था जी, आई वॉन्ट टू मैनेज दिस। अच्छा बच्चों ये देखें इधर, ये ना जगह के मसले की वजह से ना मैं जरा इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों जी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट बच्चों, ठीक है प्यारे भाई, ये लो जी, उम्मीद है बात समझ आ गई। अच्छा अब कुछ बच्चे ऐसे में कहते हैं सर ये बात हमें समझ नहीं आई, ये जो आपने ये डेप्रीसिएशन के साथ ये सलूक किया ना, ये बात नहीं हमें समझ आ रही, ये वाली ये बात समझ नहीं आई। प्यारे भाई मेरी बात गौर से सुनो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल का एक्सपेंस पिछले वाले साल से रिड्यूस होगा। क्या होगा बच्चों? मिसाल के तौर पे पहले साल का आपने फॉर्मूला क्या है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में? बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रीसिएशन का रेट। प्यारे भाई अब जरा अगली बात सुनना प्यारे भाई, ये तो जवाब आ गया ना, ये जवाब आ गया, ये जवाब आ गया, 11 आ गया। प्यारे दोस्तों अब अगले साल का एक्सपेंस रिड्यूस होगा कितना? 20%, जो डेप्रीसिएशन का रेट है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं वैसे ही कहूँ जिस तरह हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे प्यारे भाई, एक्सपेंडिचर जो है यानी क्या उसका नाम है बच्चों, कैश फ्लो इसमें डिक्रीज है, कैश फ्लो डिक्रीज हो रहे हैं कितने परसेंट? 15%, 20%। तो जो पहले साल का कैश फ्लो 100 है उसे 20% से डिक्रीज कर दें। बिल्कुल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी ऐसे ही होता है। 11 पहले साल का, ये तो प्रॉपर फॉर्मूला होगा ना, फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 80%। ये बच्चों अगर सिर्फ आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीसिएशन निकालनी है तो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस थ्रू शॉर्टकट। अच्छा अगर आप कहते हैं इस तरह नहीं करना तो भाई हमारे पास जो फॉर्मेट है प्यारे दोस्तों वैसे भी कर सकते हैं। पहले साल का ये, अगले साल का बच्चे बुक वैल्यू पे फिर दोबारा रेट लगाएं। लेकिन ये लेंथी है ना, पेपर में टाइम अब मैनेज भी करना है जी। इधर क्या आएगा भाई? फिर भाई हाँ जी 7, ये आ गया 31 दिसंबर 2024 बुक वैल्यू। फिर आया जी 31 दिसंबर 2025 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों, 30 मल्टीप्लाई बाय जी कितना? लो बच्चों, इस फॉर्मेट का फायदा असल में ये होता है, अगर उसने आपसे एक्सट्रैक्ट्स मांगे एक्सट्रैक्ट्स तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जवाब भी आ जाएगा और बुक वैल्यू और एसओएफपी का भी, क्योंकि किताबों में तो बुक वैल्यू नहीं जाना है ना प्यारे भाई। अगर सिर्फ डेप्रीसिएशन मांगी उसने तो भाई ये शॉर्टकट से भी हो सकता है। डन है बच्चों? 1 2 3 साल 4 साल, ये प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस में प्यारे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर कभी एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो ये जाएगा बच्चों ग्रीन वाला एसओएफपी में, नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 3 और प्यारे भाई ये 4। एक्सट्रैक्ट्स मांगेगा तो हमेशा यही वाला काम करना पड़ेगा, यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा जी। दो बच्चों, उम्मीद है मेरे चांद आपको मेरी बात समझ आ गई है। ठीक है, जो क्वेश्चंस करवाए हैं घर जाके इंसानों की तरह खुद करने हैं प्यारे भाई। ठीक है चांद, उम्मीद है बात समझ आ गई है। चलें ठीक है जी, आपका लेक्चर जो है खैर पहले भी खत्म हो गया था, फिर मैंने कहा थोड़ा सा इसमें क्या उसका नाम है ये बात भी आपको समझा दो। ठीक है, इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।